देख रहे हैं एसजे न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पलायन रोकने के लिए जिला प्रशासन का बड़ा कदम। गांव में ही मिलेगा 261 रुपए रोज का काम। कलेक्टर ने कराई मुनादी। टीकमगढ़ जिले में श्रमिकों के पलायन की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने ग्राम पंचायतों में मुनादी कराकर लोगों को रोजगार का आश्वासन दिया है। जतारा जनपद के ग्राम पंचायत बैरवार में सोमवार को मुनादी के जरिए ग्रामीणों को बताया गया कि उन्हें 261 रुपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी मिलेगी। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ नवीद कुमार धुर्वे और अन्य अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर विशेष बैठक की। इससे पहले कलेक्टर ने जनपद पंचायत टीकमगढ़ के आदिवासी बहुल गांव भड़रा और सुनौनी में जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल निर्देश दिए। लोकेंद्र सिंह परमार, एसजे न्यूज एमपी टीकमगढ़। सुनो कलेक्टर साहब का आदेश है भैया कि जो व्यक्ति दिल्ली, पंजाब, मथुरा, वृंदावन आदि जगह मजदूरी करने जाते हैं वह ना जाएं। उन सभी को गांव में ही मजदूरी मिलेगी। वह शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। भैया अगर 90 दिन पंचायत में मजदूरी करते हो तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। मजदूरी 261 रुपए प्रति दिन है। ठीक है। बुंदेलखंड पूरे क्षेत्र में ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में जब तक जाती है उसके बाद 2 महीने तक यहाँ पर हमारे वो बाहर जाते हैं और ज़्यादातर दिल्ली समस्या को पलायन की समस्या बोलते हैं यहाँ पर। और इस बार हमने सोचा कि इस समस्या की जड़ तक जाया जाए और इसके लिए सबसे पहले 2 बड़े ऐसे गांव हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा पलायन होता है। उन दोनों गांव में हम स्वयं गए थे और वहाँ पर जाकर लोग वहाँ बाहर जाते हैं उनसे बातचीत की और उनकी पूरी इकोनॉमी को समझा कि वो बाहर क्यों जाते हैं, यहाँ पर उसको क्या दर से काम मिल रहा होता है, सब मजदूरी या काम मिलता है अथवा नहीं मिलता है, बाहर जाते हैं तो कहाँ रहते हैं, वहाँ पर कितना खर्च करते हैं। और उन सबसे समझाइश बातचीत के बाद ये निचोड़ निकला कि अगर उनको यहाँ पर उनके घर में उनके गांव में अगर काम उपलब्ध हो जाता है तो वो बाहर शायद ना जाएं। इसी उद्देश्य से हमने ये योजना यहाँ पर प्रारंभ की है टीकमगढ़ जिले में, जिसका नाम है गाँव में रोजगार पलायन परिवार। और इसके तहत सभी नेक्स्ट चरण में उन गाँवों का चिन्हांकन किया गया। 71 गाँव हमने चुने हुए, उनकी पूरी सूची मंगाई गई। वहाँ के जनप्रतिनिधि जो सरपंच हैं, वहाँ के सचिव हैं, ग्रामीण रोजगार सहायक हैं, इंजीनियरिंग विंग के जो लोग हैं, सबके साथ उन्होंने 71 गाँवों की हमारी बैठक हो चुकी है और सबके साथ बैठकर ये तय किया गया कि अभी वहाँ पर कितने काम चल रहे थे, कितने काम और आवश्यक हैं कि उतने मानव दिवस सृजित हो सकें ताकि जो लोग अपने गाँव में काम चाहते हैं उनको हम काम उपलब्ध करा सकें। तो इस तरह से सारी मैपिंग कर ली गई है और कोशिश की जा रही है कि और भी दूसरे गाँवों के जो काम हैं, जो अदर देन मनरेगा की जो कार्य हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए और सभी के साथ मिलकर इस बार एक अच्छी भावना के साथ कि अपने जो मजदूर हैं, अपने जो गांव के कृषक हैं, जो मजदूरी के लिए बाध्य होते हैं, उनको उनके गांव में ही यहाँ पर रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो पुरानी शिकायतें आई हैं इस अभियान के अंतर्गत हम उनको दूर करेंगे। हम मॉनिटरिंग करने की पूरी व्यवस्था रख रहे हैं। जो गांव चिन्हांकित किए गए हैं उन सभी में एक नोडल अधिकारी रखा जाएगा जो इंश्योर करेंगे। देखिए, अभी हमारा जब पहले मनरेगा होता था तो हम सिर्फ ये देखते थे गांव में काम कितना हुआ या नहीं हुआ। इस बार हमारा फोकस है कि हमारा मजदूर काम के अभाव में बाहर ना जाए। थोड़ा सा फोकस हमने चेंज किया है और इंश्योर करेंगे क्योंकि जो लोग इस काम में लगे रहते हैं, कई बार ऐसी शिकायतें मिलती थी कि सरपंच जो हैं अपने पसंदीदा मजदूरों को काम देते हैं, इन लोगों को काम नहीं मिल पाता। यही बात हम जब गाँव में चर्चा के लिए गए थे तो वहाँ पर लोगों ने बताया था। तो इस बार गांव में इनकी सूची बन गई, मेरे पास सबकी नामजद सूची आ गई है और भी लोगों की नाम सूची आ रही है और हम कोशिश करेंगे कि उन सभी लोगों को और इंश्योर करेंगे कि उनको काम उपलब्ध हो और हमारे यहाँ कम से कम काम देने की व्यवस्था रहे। अगर इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति अधिक उनको अगर इस मेहनतनामा मिल रहा है या और कारणों से बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं, पर किसी काम के अभाव में मजदूरों का पलायन ना हो, हम अपनी तरफ से
क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में, खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।